देखिए आज का सवाल है हमारा, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। यानी कि आपको पूछ रहा है कि हम परंपरागत तरीके से जो वर्षा जल संग्रहण पद्धति को अपना रहे हैं या वर्षा के जल को हम संग्रहण कर रहे हैं, तो उसको आज के युग में हम कैसे उस पद्धति से उसका भंडारण और उनका संरक्षण हम कर रहे हैं, ये आपको सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखना कैसे देखिए इसे। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों के अंतर्गत कुएं, झील, तालाब आदि प्रमुख हैं। गांव में आज भी इस पद्धति का इस्तेमाल कुछ हद तक होता है। जैसे कि गांव वगैरह में देखिए डोभा वगैरह तालाब वगैरह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वर्षा का जल रह जाता है, फिर हम उसको अनेक अपने उपयोग के लिए हम उसको यूज करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। घटते जल स्तर के कारण इस पद्धति से आधुनिक काल में इस प्रकार जल का संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। आज के डेट में जो भौमिक जल स्तर है वो कम होते जा रहा है, तो इस वजह से विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण पद्धति को अपनाया जा रहा है। तो कहाँ पर कैसे अपनाया जा रहा है उस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल है कर्नाटक के मैसूर के गेंडाथूर गांव में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, लगभग 200 घरों में वर्षा जल संग्रहण की जाती है, जहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है तथा दक्षता 80% है। यानी कि गेंडाथूर जो गांव है यहाँ पे 200 ऐसे घर हैं जहाँ पे वर्षा जल संग्रहण पद्धति अपनाई जाती है, और वहाँ पर चूँकि जो वर्षा है वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक लगभग होती है और दक्षता वहाँ की 80% है। मतलब अगर जितना एफर्ट लगाते हैं 200 घरों में जितना एफर्ट लगाया गया उसका 80% वर्षा जल संग्रहण वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गेंडाथूर गांव में आज के युग में वर्षा जल संग्रहण पद्धति को अपनाया जा रहा है, जिससे जल का भंडारण किया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ सभी घरों में छत वर्षा जल संग्रहण कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। यह हमारी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धति थी। तो आज के युग में देखिए तमिलनाडु में क्या किया है, एक ऐसा भारत का राज्य है और पहला राज्य जहाँ पर कानूनी रूप से यह तय कर दिया कि सभी घरों में वर्षा जल संग्रहण पद्धति को अपनाना है। तो ये वर्तमान समय में जो है ये पद्धति अपनाया जा रहा है ताकि जल का भंडारण हो सके, जल सुरक्षित रह सके, उसके लिए। नेक्स्ट है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। देखिए वैसे तो मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है, जो मासेन राम जो क्षेत्र है मेघालय में। परंतु वहाँ भी उसकी जो राजधानी है शिलोंग, तो वहाँ से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर ना पीने वाले पानी मिलती नहीं है, तो इसलिए भी वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण पद्धति को अपनाया जाता है। और वहाँ पर जो पद्धति अपनाया जाता है उससे लगभग आपका 15 से 25% जो है घरेलू उपयोग के लिए उस वर्षा जल संग्रहण पद्धति से जो जल संग्रहित होता है उससे उसका उपयोग हो पाता है, और बाकी अन्य स्रोतों से उपयोग होता है। फिर लिखना कैसे देखिए, मेघालय में वैसे तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, परंतु मेघालय की राजधानी शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी में पीने योग्य जल की कमी है, अतः वहाँ हर घर में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जिससे 15 से 25% घरेलू जल की आपूर्ति इससे संभव हो पाती है। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल समझा, और 3 एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि आज के युग में परंपरागत हमारी जो वर्षा जल संग्रहण पद्धति थी उसको कैसे अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, आपको आएगा तो ये आपको 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।